जासूसी मामले में एक और खुलासा हुआ है। पाकिस्तान से कई भारतीय नंबर्स ऑपरेट हो रहे हैं। जासूस हसीन ने कई नंबर आईएसआई को दिए। भारतीय नंबर से सोशल मीडिया चलाया जा रहा है। भारतीय नंबर्स से हनी ट्रैप में फंसाने की साजिश रची जा रही है। डीआरडीओ के अधिकारी को फंसाने की कोशिश की गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जांच चल रही है। पुलिस ने डीआरडीओ के अधिकारी से कांटेक्ट भी बाकायदा कर लिया है। तो जासूसी मामले में एक और खुलासा, पाकिस्तान से कई भारतीय नंबर ऑपरेट हो रहे हैं। और क्योंकि इस पूरे मामले में आपको मालूम है कि जगह जगह कार्रवाइयां भी हो रही है, हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि कैसे बाकायदा देश के अलग अलग हिस्सों में 1 दर्जन से ज़्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। बीच में ये भी जानकारी सामने आई कि कई ऐसे जासूसों को जिनको फंसाया गया, बाकायदा वो पाकिस्तान गए, उन्होंने इंडियन नंबर्स के वहाँ पर जो सिम कार्ड है वो पहुंचाया। और अब खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान में भारतीय नंबर्स का इस्तेमाल हो रहा है, बाकायदा उनको ऑपरेट किया जा रहा है और वहां पर हनी ट्रैप में फंसाने की साजिश रची जा रही है। इंदर यादव मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड है। इंदर, इस पूरे मामले में एक के बाद एक खुलासा हो रहा है और हर एक खुलासा बहुत गंभीर है। पाकिस्तान से कई इंडियन नंबर्स ऑपरेट हो रहे हैं और वहां से साजिश रची जा रही है। फिलहाल ताज़ा अपडेट्स क्या कुछ और क्या कार्रवाइयां देखने को मिल रही हैं? देखिए, अगर आप बात करें ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से एजेंसीज जो हैं वो लगातार रेड कर रही हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से राजस्थान के डीग से कासिम को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद से ही एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। जो हसीन है वो कासिम का भाई है और बताया ये जा रहा है कि जब कासिम पाकिस्तान गया था तो हसीन के नाम पर एक रजिस्टर्ड नंबर कासिम के पास था जो कि पाकिस्तान से भी ऑपरेट किया जा रहा था। एजेंसीज को साथ ही ये भी पता चला है कि कुछ और इंडियन नंबर्स थे जो पाकिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे थे और यहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं एजेंसी से, उनको हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की जा रही थी उन नंबर से। हसीन से लगातार पूछताछ हो रही है और जिस तरीके से हसीन के नाम पर जो नंबर्स निकले हैं उनकी डिटेल्स को भी खंगाला जा रहा है कि कौन कौन और लोग इस साजिश में शामिल है। बहरहाल जो हसीन है वो एनआईए की कस्टडी में है और लगातार जो एजेंसीज हैं, चाहे हम एनआईए की बात करें, पुलिस की बात करें, तो हसीन से लगातार पूछताछ अभी इस पूरे मामले पर की जा रही है। और गौरतलब ये है कि देखिए, जिस तरीके से कासिम को पहले गिरफ्तार किया, उसके बाद कासिम से जब पूछताछ हुई तो हसीन का पता चला कि हसीन भी आईएसआई के संपर्क में था और पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। तो ऐसे में मुझे लगता है कि आने वाले समय में कुछ और अहम खुलासे हो सकते हैं और लगातार इस पूरे मामले में जांच एजेंसियां हसीन और कासिम से पूछताछ कर रही हैं। क्या ये मांग करके चले कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां भी संभव है? देखिए, बिल्कुल आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां संभव बिल्कुल है, लेकिन अभी देखिए जिस तरीके से जांच एजेंसियां एक के बाद एक खुलासा कर रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जल्द ही हसीन और कासिम को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की जा सकती है और एजेंसियां इसकी तैयारी भी कर रही, क्योंकि दोनों ही पुलिस कस्टडी में है और दोनों का आमना सामना कराना बेहद जरूरी हो जाता है। उसके बाद मुझे लगता है कि कुछ और गिरफ्तारियां संभव है और कुछ अहम खुलासे और भी इस पूरे मामले में हो सकते हैं। बिल्कुल, इस पूरे नेक्सस को भेदना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इंदर अभी तक जो खुलासे हो रहे हैं वो बताते कि किस तरीके से ये लोग पाकिस्तान जाते थे, वहां पर नंबर्स बाकायदा पहुंचाते थे जिसका इस्तेमाल हो रहा है। फिलहाल के लिए इंदर बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।